अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। भाइयों और बहनों, दिन ब दिन दुनिया ज्यादा अंधेरी और बुरी होती जा रही है और विपदाएं अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। विश्वासियों की आस्था और प्रेम ठंडे पड़ गए हैं। यही प्रभु के आने के शगुन हैं। आज प्रभु के लौटने की लगभग सभी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं। अब प्रभु का लौटकर हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करना ही बाकी है। उनकी सारी बातें आके सिर्फ यहीं रुक जाती हैं, इसीलिए हमें जीवन का पोषण नहीं मिल पाता। बरसों से यही नहीं चल रहा है। हमें सिर्फ बाइबल पढ़नी होगी, प्रभु के लिए खुद को खपा देना होगा, बस इंतजार करना होगा। जब प्रभु लौटेंगे तब हम उनके साथ मेज पर बैठेंगे। प्रभु हमें आरोहित करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिलाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मोयन, आपने प्रभु के लिए इतना त्याग किया है, प्रभु ये सब भूलेंगे नहीं। प्रभु का धन्यवाद, ये सब प्रभु की कृपा है कि मैं ये त्याग कर पाया। प्रभु का धन्यवाद कि आप ऐसा समझते हैं। मोएन, ओह आंटी, सी यू है। अंकल आप भी आए हैं। मेरी भतीजी का है। आंटी, आपने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें चौंकाना जो चाहते थे। अच्छा, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। चलिए अंदर चलिए। आज हम तुम्हें एक अच्छी खबर देने आए हैं। वाकई? कौन सी खबर? ये अच्छी खबर क्या है, हमें बताएं। मुझे कंप्यूटर दो। आओ, एक वीडियो देखते हैं। हाँ। उसके बाद तुम खुद जान जाओगे। दूल्हा आ चुका है, बाहर जाओ और उसका स्वागत करो। ईश्वर आता है अब करने कार्य परात्मिक रूप में नहीं, वो आता है देह में जो साधारण है जैसा हर कोई। पर क्या तुम जानते थे कि तुम उससे पा सकते हो? वचन जो वह कहते हैं का अर्थ परमेश्वर के वचन से है, तो परमेश्वर के वचन कहाँ हैं? कैसे कैसे हम ये नहीं जान सके? आइए सब मिलकर बाइबल पढ़ते हैं। ये यशायाह की पुस्तक में नहीं है, यिर्मयाह की पुस्तक में देखें। ठीक है, हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्यों नहीं देखते? मैंने इतने सालों तक खोजबीन की, फिर भी नहीं मिला। परमेश्वर के वचन जिसके बारे में वे बोल रहे थे। देखिए, ये क्या है? वचन देह में प्रकट होता है। वाह! परमेश्वर के कथन इतने सारे। क्या तुम जानते हो, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच एक बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने हमेशा हमारी देखभाल की है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है। हम और किसी और बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य नीचे आ चुका है। आंटी, क्या प्रभु लौट आए हैं और उन्होंने नए वचन भी व्यक्त किए हैं? क्या ये सब सच है? बेशक ये सच है। प्रभु यीशु लौट आए हैं। वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। यह सत्य है और अकाट्य तथ्य है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण है सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया सत्य, जो मानव जाति को शुद्ध करके बचाता है। उन्होंने अंत के दिनों के न्याय के कार्य को परमेश्वर के लोगों से शुरू किया है और अनेक सत्य और रहस्यों का खुलासा किया है। अगर तुम सुनोगे तो यकीन हो जाएगा कि ये परमेश्वर का अंत के दिनों का प्रकटन और कार्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर? मैंने सुना है कि
चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन की गवाही देती है। अब ये बताइए, क्या आपने चमकती पूर्वी बिजली स्वीकार कर ली? हाँ, स्वीकार ली है। ओह नहीं आंटी, मैंने सुना है कि कुछ वर्षों से चीनी सरकार चमकती पूर्वी बिजली का अंधाधुंध दमन कर रही है और साथ ही पादरियों और एल्डर्स द्वारा उन पर आरोप लग रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि कोई जांच पड़ताल ना करें। ऐसे में अपने एल्डर्स और पादरियों की बात को नकार कर चमकती पूर्वी बिजली स्वीकार ली। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आपको निष्कासित तक कर देंगे। आंटी, अंकल, आपको बाइबल की हमसे बेहतर समझ है। बातों को आप गहराई से समझते हैं। ज्यादातर पादरी और एल्डर्स चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगाते हैं, मगर आपने उसे स्वीकार कर लिया है, तो यकीनन इसकी कोई जायज वजह रही होगी। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ, जब मेरे एक सहयोगी ने गवाही दी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु लौट चुके हैं। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कई अंश भी पढ़कर सुनाए, तो मुझे लगा कि ये सत्य है और ये परमेश्वर की ही आवाज है। कोई मनुष्य ऐसे वचन नहीं बोल सकता। मगर साथ ही मुझे चिंता भी हो रही थी कि अगर चमकती पूर्वी बिजली ही सच्चा मार्ग होती, तो धार्मिक दुनिया के इतने सारे पादरी और एल्डर्स इस पर आरोप क्यों लगाते हैं? हम धोखा खाने से डरते थे, इसलिए हमने आगे जांच पड़ताल नहीं की। फिर क्या हुआ? फिर कभी हमने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया। यदि चमकती पूर्वी बिजली प्रभु का प्रकटन और कार्य हुआ और हमने उसकी जांच पड़ताल ही नहीं की, तो हम प्रभु द्वारा आरोहित होने का मौका ही खो देंगे। वो मूर्ख कुंवारियां बन जाएंगे जो द्वार के बाहर ही छूट जाती हैं। ये तो बहुत अहम बात कही आपने। बस इसी ख्याल से हमने कई बार प्रभु से प्रार्थना की, उनकी खोज की कि जाने हम किस मामले से निपट रहे हैं। फिर हमने बाइबल देखी, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो खास तौर पर चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगाता हो, बल्कि हमने तो प्रभु की ये भविष्यवाणी देखी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। और जब मैंने प्रभु के ये वचन देखे तो मैं अंदर तक हिल गई। चमकती पूर्वी बिजली का ये प्रकटन प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ प्रतीत हुआ। इसीलिए हमने जांच पड़ताल करने का निश्चय किया कि क्या चमकती पूर्वी बिजली वाकई प्रभु का प्रकटन और कार्य है। मैं ऑनलाइन गई और जांच की। उसमें लिखा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम के हर देश तक फैल चुका है, जो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब कि चमकती पूर्वी बिजली वाकई परमेश्वर से ही निकलती है। हमने ठान लिया कि अब हम आंखें मूंदे पादरियों और एल्डर्स का कहा मानकर चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप नहीं लगा सकते। यही नहीं, हम ये भी समझ गए कि वो बहुत पहले ही पवित्र आत्मा के कार्य खो चुके हैं। बस बाइबल के ज्ञान और सिद्धांतों पर ही उपदेश दिया करते हैं। शायद वे परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का सच्चा ज्ञान नहीं ले पाए थे। इसी वजह से हमने चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल की। ये सही है। तो आपने ये सोच के निर्णय लिया? आपकी बात सुनकर लगता है चमकती पूर्वी बिजली ने वाकई प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी कर दी है। मैंने इस बात पर पहले गौर क्यों नहीं किया? बिल्कुल। तो अब गौर कर लो। परमेश्वर के वचनों का ये वीडियो देखो जरा, खुद ही समझ जाओगे कि ये परमेश्वर की वाणी है या नहीं। देखो। ठीक है आंटी, ऐसा करें, स्टडी रूम के बड़े पर्दे पर इसे देखते हैं। हाँ चलिए ना, वहीं देखते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं। ये लीजिए। पूर्ण ब्रह्मांड में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और पूर्व में गर्जना करते हुए धमाके निरंतर होते हैं और सभी संप्रदायों और पंथों को हिला देते हैं। मेरी वाणी ने सभी लोगों को वर्तमान में लाने की अगुवाई की है। मैं अपनी वाणी से सभी लोगों को जीत लूंगा ताकि वे इस धारा में आएं
मेरे सामने नतमस्तक हों, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपनी महिमा सारी धरती से वापस ले ली है और इसे नए रूप में पूर्व में जारी कर दिया है। ऐसा कौन है जो मेरी महिमा नहीं देखना चाहता? कौन है जिसे उत्सुकता से मेरी वापसी की प्रतीक्षा नहीं है? कौन है जिसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन है जिसे मेरी मनोरमता की अभिलाषा नहीं है? कौन है जो रोशनी में नहीं आना चाहेगा? कौन है जो कनान की समृद्धि नहीं देखना चाहेगा? कौन है जो उद्धारक के लौटने की इच्छा नहीं रखता? कौन है जो महान सर्वशक्तिमान की आराधना नहीं करता? मेरी वाणी समस्त धरती पर फैल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पसंदीदा लोगों के सामने अपने अधिक वचन व्यक्त करूँ, भयंकर गर्जना की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिलाकर रख देती है। मैं अपने वचन पूर्ण ब्रह्मांड और मानवता के सामने बोलता हूँ। अतः मेरे मुख के वचन इंसान के लिए खजाना बन गए हैं और सभी लोग मेरे वचनों को संजो कर रखते हैं। बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि इंसान इन्हें त्यागना नहीं चाहता और साथ ही उन्हें कल्पना से परे पाता है, लेकिन उसमें भरपूर आनंद लेता है। किसी नवजात शिशु की तरह लोग मेरे आगमन की खुशियां और आनंद मना रहे हैं। अपनी वाणी के जरिए मैं सभी लोगों को अपने सामने लाऊंगा। बहुत ही अच्छे वचन हैं। उसके बाद मैं औपचारिक रूप से इंसानी नस्ल में प्रवेश करूंगा ताकि वे आकर मेरी आराधना करें, उस महिमा के साथ जो मुझसे प्रसारित होती है और उन वचनों के साथ जो मेरे मुख में है। मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि सभी लोग मेरे सामने आएं और देखें कि बिजली पूर्व से चमकती है और मैं पूर्व के जैतून के पर्वत पर्यंत अवतरित हो चुका हूँ। वे देखेंगे कि मैं बहुत पहले से ही इस धरती पर हूँ, यहूदियों का पुत्र होकर नहीं बल्कि पूर्व की बिजली होकर, क्योंकि मैं बहुत पहले ही पुनर्जीवित हो चुका हूँ और लोगों के बीच से जा चुका हूँ और लोगों के बीच पुनः अपनी महिमा के साथ प्रकट हुआ हूँ। मैं वो हूँ जिसे अनंत युगों पहले पूजा जाता था और मैं वो शिशु भी हूँ जिसे अनंत युगों पहले इजराइलियों द्वारा त्याग दिया गया था। इसके अलावा मैं आज के युग का सर्व महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। सभी मेरे सिंहासन के समक्ष आओ और मेरी महिमामयी मुखाकृति का अवलोकन करो। मेरी वाणी सुनो और मेरे कर्मों को देखो। यही मेरी इच्छा की समग्रता है, यही मेरी योजना का अंत और चरम है तथा मेरे प्रबंधन का प्रयोजन है। सभी देश मेरी आराधना करें, सभी जिह्वा मुझे स्वीकृति दें, हर व्यक्ति मुझ में निष्ठा रखे और प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रजा बने। इन वचनों में अधिकार है। हाँ, वाकई है। हाँ अंकल, चलिए ना बैठकर देखते हैं। एक समय मुझे यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीह भी कहा जाता था और लोगों ने एक बार मुझे उद्धारकर्ता यीशु भी कहा था, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते थे और मेरा आदर करते थे। किंतु आज मैं वह यहोवा और यीशु नहीं हूँ जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूँ जो अंत के दिनों में वापस आ गया है, वह परमेश्वर जो युग को समाप्त करेगा। वह परमेश्वर मैं स्वयं हूँ जो अपने स्वभाव की परिपूर्णता के साथ और अधिकार, आदर एवं महिमा से भरपूर होकर पृथ्वी के अंतिम छोर से उदय होता हूँ। लोग कभी भी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और मेरे स्वभाव के प्रति हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक मनुष्य ने भी मुझे नहीं देखा है। यह वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु वह मनुष्य के बीच में छुपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ
धधकते हुए सूरज और दहकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसका न्याय मेरे वचनों के द्वारा नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसे आग की जलती हुई लपटों के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वह उद्धारकर्ता हूँ जो वापस लौट आया है। मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और मैं एक समय मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूरज की आग की ज्वाला भी बन जाता हूँ जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूँ जो सभी चीजों को प्रकट कर देगा। अंत के दिनों का मेरा कार्य ऐसा ही है। मैंने इस नाम को अपनाया है और मेरा यह स्वभाव है, ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं धर्मी परमेश्वर हूँ और धधकता हुआ सूरज हूँ और दहकती हुई आग हूँ। ऐसा इसलिए है ताकि सभी मेरी एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं न केवल इज़राइलियों का परमेश्वर हूँ और न मात्र छुटकारा दिलाने वाला हूँ, मैं समस्त आकाश और पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हमने इन वचनों को पहले कभी नहीं सुना है। कभी नहीं। ऐसे वचनों को और कौन बोल सकता है? लगता है पवित्र आत्मा ही बोल रहा है। सही है। वाह, मुझे भी ऐसा ही लगा। इन वचनों में अधिकार और शक्ति है, मानो ये परमेश्वर की वाणी हो। बिल्कुल। किसी इंसान के वचन तो ये हो नहीं सकते, ये पक्का है। लगता है सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के बिना पादरियों और एल्डर्स की बात सुना गलत है। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम दोनों भी सुन सकते हो कि ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हमने समझा है कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य कैसे करते हैं और किस प्रकार से मनुष्य को शुद्ध करते और बचाते हैं। साथ ही उस रहस्य को भी कि देहधारी परमेश्वर किस तरह प्रकट होते और कार्य करते हैं। आरोहित होने का अर्थ क्या है, मसीह का राज्य कैसे साकार होगा। अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु की चिर प्रतीक्षित वापसी है। ये सही है। मोएन, जियावी, अतीत में पादरी और एल्डर्स हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। हमने कभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच नहीं की और हम महाविपत्ति से पहले आरोहित होने का अपना मौका लगभग खो चुके थे। अगर हमें आपदा में पता चलता तो भारी नुकसान हो जाता। ये सही है। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सत्य मार्ग की खोज में परमेश्वर की वाणी सुनना अहम है। तुम्हें भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू कर देना। आगे पादरियों और एल्डर्स के धोखे और चंगुल में मत फंसना, वरना मूर्ख कहलाओगे। बाइबल में कहा गया है, मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बेवकूफ होना बहुत खतरनाक होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से अंशों को पढ़ने के बाद ही आप बिल्कुल निश्चिंत हो पाए होंगे कि चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है, आगे बढ़ने का सही रास्ता है। मैं ये कैसे नहीं जान पाया कि इसे पढ़ना चाहिए, सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं पादरी और एल्डर्स की दिखावटी बातों के धोखे में कैसे आ गया। वाकई मैं कितना बेवकूफ था। देखिए, इस वेबसाइट पर कितनी अच्छी जानकारी है। परमेश्वर का देह धारण, परमेश्वर के कार्य के 3 चरण, अंत के दिनों का न्याय, स्वर्गारोहण का सही अर्थ, शाश्वत जीवन का मार्ग। अरे वाह, ये सब तो रहस्य है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की सुसमाचार वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारियां हैं। हाँ। हमें जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए। पहले हम चमकती पूर्वी बिजली के बारे में, सच कहता हूँ, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज आपकी संगति के बाद ऐसा लगा कि सत्य का प्रकाश मिल गया।
मिस्टर सिंह गुड बाय। ये अच्छी बात है कि आपके साथ काम करना है। इस तरह चलिए चलिए। आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं? इसका नाम है स्वर्गिक राज्य का मेरा सपना। कैसी है फिल्म? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की फिल्में व्यवहारिक तरीके से सत्य को स्पष्ट करती हैं। पहले तो हम कभी ये समझे ही नहीं थे क्यों हम दिन में पाप करते हैं और रात को स्वीकार लेते हैं और फिर पाप के चंगुल से कभी नहीं छूट पाते हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है, प्रभु यीशु ने सिर्फ छुटकारे का कार्य किया था जिससे हम जैसे विश्वासियों को उनके पापों से माफी मिल सके, लेकिन हमारी पापी प्रकृति और शैतानी स्वभाव कभी नहीं सुधरे। इसी के शुद्धिकरण के लिए हमें अभी भी परमेश्वर के न्याय की जरूरत है। यही एक रास्ता है जिससे पाप की समस्या मिट जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की फिल्में लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वे स्पष्ट समझाती हैं कि धार्मिक दुनिया वीरान और अंधेरी क्यों है, इसमें पवित्र आत्मा के कार्य का अभाव क्यों है, प्रभु का इंतजार और उनका स्वागत कैसे करना है। ये उन उलझनों को भी खत्म कर देती है जो हमें कई सालों से उलझा रही हैं। मैं वाकई परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सुनिए मोयन, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की ये फिल्में अपने भाई बहनों को भेज दें ताकि वे भी जांच पड़ताल कर सकें। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, उनको अभी भेज देता हूँ। God is the source of the life of man. Heaven and earth live by his power. Nothing alive can free itself from God's rule and authority. It doesn't matter who you are, everyone must obey God. Submit to his dominion, to his control and commandments. Maybe you're eager to find the life and the truth. Find that God whom you can trust to receive the eternal life. If you wanna get life eternal, find its source and where God is. God is life that does not change. ब्रदर ज़ैंग, आप कलीसिया के समूह में चमकती पूर्वी बिजली की फिल्में भेजकर ये क्या कर रहे हैं? पादरी ने कहा था कि हमें चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं है। सिस्टर हु, ये फिल्म साफ तौर पर संगति करती है कि उद्धार और संपूर्ण उद्धार का मतलब क्या है और किस प्रकार के लोग आरोहित होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं देखेंगी तो चूक जाएंगी। अगर हम सिर्फ पादरियों और एल्डर्स को सुनते रहेंगे और सत्य को नहीं खोजेंगे तो क्या ये बेवकूफी नहीं है? हेलो, नमस्ते ब्रदर यू, आप कहाँ हैं? गाड़ी चला रहा हूँ, बोलो क्या बात है? देखो जरा, मुएन ने समूह में क्या भेजा है। क्या भेजा है उसने? देख लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। जरा देखो तो समूह में क्या चल रहा है। देखती हूँ। ये तो चमकती पूर्वी बिजली है ना? चमकती पूर्वी बिजली? दिखाओ, दिखाओ मुझे। तो ये बात है, मोएन ने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया। वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आप लोग कृपया चमकती पूर्वी बिजली की इन फिल्मों को ना देखें, ये आपको धोखा देंगी।
बिल्कुल। जिस पल मैंने देखा कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, मैंने उसे आगे देखने की हिम्मत नहीं की। सिस्टर हु, सिस्टर सुई, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी फिल्में नहीं देखेंगी तो नुकसान आप ही का होगा। शुरू में हिम्मत तो मेरी भी नहीं हुई, मगर उत्सुकता हुई। मैंने इसे खोलकर देखा और पाया कि ये तो कुछ अलग ही है। इसके धर्मोपदेश पादरियों और एल्डर्स से कहीं बेहतर और व्यवहारिक है। मुझे लगा कि वो फिल्म देखना मेरे लिए अच्छा रहा। ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर किसे आशीर्वाद देते हैं और किसे दंड। मनुष्य का समापन, उसकी मंजिल और मसीह के राज्य की प्राप्ति क्या है। मेरे ख्याल से ये परमेश्वर से निकली है। हम विश्वासियों ने ऐसे व्यवहारिक धर्मोपदेश कभी सुने ही कहाँ हैं। ये फिल्म कैसी है, ये आप उसे देखने के बाद जान पाएंगे। कुछ दिनों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के साथ साथ मैं उनकी फिल्में भी देखता रहा हूं। मेरे ख्याल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य प्रभु यीशु की वापसी हो सकते हैं। हम सभी को उनकी खोज और जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का एक अंश भेजूंगा, जरा उस पर गौर कीजिएगा। हम इस बारे में क्या करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है। ब्रदर ज़ेंग तो पुराने विश्वासी रहे हैं। गजब की लगन थी उनमें। वे दूसरों से ज्यादा धन देते थे। वो चमकती पूर्वी बिजली में चले गए तो हमारी कलीसिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सच में नुकसान हो जाएगा। वे सब हमारी कलीसिया की सर्वोत्तम भेड़ें हैं। पादरी माँ, अब वे सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं। लगता है उनके सारे वचन असाधारण हैं। अगर एक बार उन्होंने इसे समझ लिया तो वो यकीनन इसे स्वीकार कर लेंगे। मैंने बार बार कहा है कि चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश न सुने। वे पालन क्यों नहीं करते? झेंग मुएन ने भेजा क्या है, जरा दिखाओ तो सही। यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह निंदा का एक संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। सुन रहे हैं आप? बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज करने के लिए लालायित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। मैं तुम लोगों को परमेश्वर में विश्वास के रास्ते पर सावधानी से चलने की सलाह देता हूं। जल्दबाजी में निष्कर्ष तक न पहुंचो। और तो और परमेश्वर में अपने विश्वास में लापरवाह और निश्चिंत न बनो। तुम लोगों को जानना चाहिए कि कम से कम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें विनम्र और श्रद्धावान होना चाहिए। जिन्होंने सत्य को सुन लिया है और फिर भी इस पर अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिन्होंने सत्य को सुन लिया है और फिर भी लापरवाही के साथ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं या इसकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग अभिमान से घिरे हुए हैं। सुनिए ब्रदर यू, जरा मैं देखूं इसे। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वे दूसरों को श्राप देने या दूसरों की निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सबको एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तर्क संगत हो और सत्य को स्वीकार करता हो। शायद सत्य के मार्ग को सुनकर और जीवन के वचन को पढ़कर तुम विश्वास करते हो कि इन 10,000 वचनों में से सिर्फ एक ही वचन है जो तुम्हारे दृढ़ विश्वास के अनुसार और बाइबल के समान है।
और फिर तुम्हें उसमें इन वचनों में से 10,000वें वचन की खोज करते रहना चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूँ कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी ना बनो और अपने आप को बहुत ऊंचा ना उठाओ। परमेश्वर के लिए अपने हृदय में इतना थोड़ा सा आदर रखकर तुम बड़े प्रकाश को प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। बहुत हुआ, बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन वाकई असाधारण है। ये लोगों को बहुत ही प्रबुद्ध करने वाला है। अगर भाई बहन इसे बहुत ज्यादा देखेंगे तो वे निश्चित तौर पर चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लेंगे और वे हमें यकीनन छोड़ देंगे। इसलिए हम उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को देखने नहीं दे सकते। आप ठीक कह रहे हैं। यदि हमारे भाई बहनों ने इसे बार बार देखा तो वो शायद इसे स्वीकार ही कर लेंगे। लेकिन अगर हमने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने से रोका तो वो हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हम उन्हें सत्य के मार्ग की जांच से रोक रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से रोक रहे हैं। पादरी मां, आप ही बताएं हम क्या करें? हम चाहे जो कर लें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को उनकी नजरों से बचा नहीं सकते। इसकी पूरी जानकारी को मिटा देने का उपाय सोचो। साथ ही भाई बहनों को चेतावनी दे दो कि कभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर ना जाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को कभी ना पढ़ें या उस कलीसिया की फिल्में ना देखें। जैसे ही कोई व्यक्ति चमकती पूर्वी बिजली की शिक्षाओं का उपदेश देने आए, उनकी तस्वीरें ले लें और उन्हें वापस भेज दें। इसके बाद पूरी कलीसिया को बता दें कि उन्हें किसी भी कीमत पर ठुकराना है। ठीक है, मैं अभी ये सूचना भेजता हूं। ठीक है। मुझे सीसीपी सरकार से जानकारी मिली है जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर आरोप लगाए गए हैं। जरा इस पर गौर करें। इसे आप लोग सभी भाई बहनों को दे दें। वाह, ये बड़ा अच्छा ख्याल है। इससे बात बन जाएगी। सुनिए। हेलो मन्याओ। क्या आप और जिहावी कल मिल पाएंगे? हाँ जरूर। हाँ बोलिए। मैं और जिहावी कल पहुंच जाएंगे। ठीक है, ख्याल बुरा नहीं है। ये कैसा लगा आपको? यहाँ का हॉट पॉट वाकई स्वादिष्ट है। ये बहुत ही अनूठा है। तो फिर थोड़ा और लीजिए ना। मोयन, चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल जैसी बहुत बड़ी बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? जी वो आजकल तो झूठ और पाखंड का बोलबाला है। आपको सावधान रहना होगा, खास तौर से चमकती पूर्वी बिजली से जो प्रभु यीशु के लौटने की गवाही देती है। इस पर कभी यकीन न करें। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ हैं या वहाँ हैं, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। जो कोई ये गवाही देता है कि अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर आए हैं या मसीह प्रकट हो चुके हैं और अंत के दिनों में कार्य कर रहे हैं, वो बिना अपवाद के झूठा और धोखेबाज है। हर समय हमें प्रभु का नाम और प्रभु का मार्ग बनाए रखना होगा। प्रभु एक सफेद बादल पर उतरेंगे और हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेंगे। ये गलत नहीं हो सकता। मोयन, मेरी मानिए तो आप चमकती पूर्वी बिजली की पड़ताल बंद कर दीजिए, वरना आप धोखा खा जाएंगे, गलत रास्ता पकड़ लेंगे। प्रभु आएंगे तो आपको त्याग देंगे। सही है। मैंने सुना है कि मुख्य भूमि चीन में हर संप्रदाय की बहुत सी अच्छी भेड़ों ने वचन देह में प्रकट होता है को पढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास किया है और प्रभु के साथ विश्वासघात किया है। मुएन, आप हमारी कलीसिया के बेहतरीन सहकर्मी हैं और शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हैं। पादरी को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मुएन।
आपको चमकती पूर्वी बिजली की किताबों में उलझने की बजाय बाइबल को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अगर इससे धोखा खा गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। प्रभु आपको ठुकरा कर बाहर कर देंगे। मन्याओ, पादरी माँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ता रहा हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की सुसमाचार की फिल्में देखता रहा हूँ, जिससे मुझे एक नई समझ भी मिली है और मुझे अंत के दिनों में प्रभु के प्रकटन और कार्य और प्रभु के आने पर उनका स्वागत करने के बारे में एक नई समझ मिली है। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी है कि ऐसे झूठे मसीह और झूठे नबी पैदा होंगे जो लोगों को झूठे संकेतों और चमत्कारों से धोखा देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो देहधारी परमेश्वर के आने की गवाही देंगे वो झूठे हैं। हम देहधारी परमेश्वर के आने की गवाही देने वालों को झूठा कहकर अंत के दिनों में प्रभु के प्रकटन और कार्य पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रभु यीशु ने ये वचन झूठे नबियों और झूठे मसीहों को चेताने के लिए कहे थे, न कि हमें देहधारी परमेश्वर के आने की किसी भी गवाही को खोजने और उसकी जांच पड़ताल करने से रोकने के लिए। अगर धोखा खाने के डर से हम प्रभु के लौटने की गवाही को खोजने और उसकी जांच पड़ताल करने से रुक जाएंगे तो ये उनके वचनों के मुताबिक नहीं होगा और ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु के वचनों के आधार पर यदि हम उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो परमेश्वर की वाणी को सुनना अहम है। यदि हम गवाही सुनेंगे कि प्रभु लौट आए हैं और अपने वचन व्यक्त कर रहे हैं तो हमें जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए कि क्या ये परमेश्वर की वाणी है। सिर्फ इसी तरह से हम प्रभु की अगवानी करके उनके साथ खोज कर सकते हैं। ये सही है। मोयन, प्रभु के लौटने और आरोहित होकर उनके साथ भोज करने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन चमकती पूर्वी बिजली की गवाही है कि प्रभु तो आ चुके हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में और वो चीन में प्रकट होकर कार्य भी कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? प्रभु यीशु ने साफ तौर पर यह भविष्यवाणी की थी कि वे सबकी आंखों के सामने एक सफेद बादल पर नीचे उतरेंगे। प्रभु यीशु ने ये किस भविष्यवाणी में कहा था कि वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आएंगे? किसी में भी नहीं। चमकती पूर्वी बिजली की यह गवाही बाइबल के मुताबिक है ही नहीं, तो फिर अब आप ही बताइए, जांच पड़ताल का क्या मतलब है? अगर हम बाइबल का बारीकी से अध्ययन करें तो इसका प्रमाण ढूंढना मुश्किल नहीं है। बाइबल के कई अलग अलग अंशों में साफ तौर पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दूसरी बार परमेश्वर का अवतरण होगा। उदाहरण के लिए, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पादरी माँ, बाइबल वास्तव में भविष्यवाणी करती है कि प्रभु देहधारी होकर लौटेंगे। मिसाल के तौर पर प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इन दोनों अंशों में मनुष्य पुत्र के आने की बात कही गई है। क्या मनुष्य पुत्र के मायने देहधारी परमेश्वर नहीं है? विचार करके देखिए। अगर लौटे हुए प्रभु देहधारी मनुष्य का पुत्र के बजाय एक सफेद बादल पर उतरने वाले आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होकर कार्य करें, तो फिर ये क्यों कहा गया है? परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इससे जाहिर है प्रभु की ये भविष्यवाणियां अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के बारे में है। बताइए पादरी माँ, इन भविष्यवाणियों से आप दोनों क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से जब हम प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमें उनके सफेद बादलों पर उतरने की भविष्यवाणी पर नहीं अड़ना चाहिए, बल्कि सक्रियता से परमेश्वर की वाणी को खोजना और सुनना चाहिए। यही बुद्धिमान कुंवारी का विकल्प है। पादरी मन्याओ, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़कर क्यों नहीं देखते कि ये वचन सत्य और परमेश्वर की वाणी है या नहीं? तभी तो आप जान पाएंगे कि चमकती पूर्वी बिजली परमेश्वर के अंत के दिनों का प्रकटन और कार्य है। जिया भी बिल्कुल सही कह रही हैं।
हमने भी सुना था कि चमकती पूर्वी बिजली प्रभु यीशु के लौटने की गवाही देती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते पढ़ते हमने जान लिया कि ये सब सत्य है और पवित्र आत्मा से आया है। पादरी माँ, मन्याओ, अगर आप चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल में अगुवाई करें तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे भाई बहन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर जीवन का पोषण पाएंगे। यह अमेरिका में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसियां हैं। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के लिए आइए चले वहां। हाँ मन्याओ, चलिए साथ चलते हैं। जांच पड़ताल करना, दरअसल चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल करना कोई मामूली बात नहीं है। हमें सावधान रहना होगा, इस पर सोच विचार करना होगा। मुएन, खाइए ना, देर करेंगे तो ये ज्यादा पक जाएगा। मुएन और जाहवी, आप चाहें तो चमकती पूर्वी बिजली की पड़ताल कर सकते हैं, आपका हक है ये, मैं इसमें आड़े नहीं आऊंगा। लेकिन एक पादरी की हैसियत से मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अगर चमकती पूर्वी बिजली सही मायनों में प्रभु का प्रकटन और कार्य होती तो धार्मिक दुनिया में स्वीकार्य होती। हमारे पादरी और एल्डर्स इसे स्वीकार कर चुके होते। उन लोगों को बाइबल का गहरा ज्ञान है और वो प्रभु की सेवा करते हैं, तो क्या वे प्रभु की वाणी को पहचान नहीं पाए होंगे? जबकि वे सभी चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगाते हैं और चीनी सरकार तो बहुत पहले ही इसे कुपंथ की सूची में डाल चुकी है। इसी से साबित होता है कि चमकती पूर्वी बिजली शायद सच्चा मार्ग नहीं हो सकती। पहले सुन लीजिए कि चीनी सरकार और पादरी और एल्डर्स चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप कैसे लगाते हैं। आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जांच पड़ताल के फैसले से पहले इसके हर पहलू को समझ लीजिए। मेरे ख्याल से इसी में आपकी बेहतरी है। ओह, संयोग से मेरे पास ये वीडियो है कि चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया चमकती पूर्वी बिजली पर किस तरह आरोप लगाते हैं। ये रही, जरा इसे देख लीजिए। मुझे यकीन है इससे आपको मदद मिलेगी। मोएन 5/28 शेनदोंग जाओयुआन मामले की चीनी अदालत द्वारा जब जन सुनवाई हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि संदिग्ध लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य थे। चीन की सीसीटीवी ने भी एक विशेष रिपोर्ट पेश की थी। क्या वे सभी चीजें नकली हो सकती हैं? यह सच है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। जाहिर है कि चमकती पूर्वी बिजली शायद सच्चा मार्ग नहीं हो सकती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या चमकती पूर्वी बिजली वाकई सच्चा मार्ग है? अगर मैंने धोखा खाया तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु में इतने सालों की मेरी आस्था बेकार हो गई है? लेकिन अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की वापसी है और मैं उन्हें खोजकर जांच पड़ताल नहीं करता, तो क्या मैं आरोहित होने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अपना मौका नहीं खो दूंगा?
ले ले, नीचे आकर खाना खा लीजिए। ठीक है, मैं अभी आई। जियावी, हाँ, लगता है पादरी माँ ने सच ही कहा है। जब चीनी और धार्मिक दुनिया चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगा रही हैं तो संभव है कि यह सच्चा मार्ग नहीं हो। हमें अभी जांच पड़ताल बंद कर देनी चाहिए, बाद में फिर कभी विचार करेंगे। मुएन, इसे यूं ही नहीं रोका जा सकता। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर पोषण पाया है। महसूस किया था कि इंसान ये वचन बोल ही नहीं सकता, ये सत्य है। हमें जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन शैडोंग ज़ाओयुआन का मामला, उसे कैसे समझेंगे? क्या आप समझा सकती हैं? आप तो इतने समझदार हैं, फिर सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल को लेकर बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? शेडोंग ज़ाओयुआन मामला एक तरफ रखकर सोचिए। पिछले 2-3 सालों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया ने जिस तरह की मार्गदर्शक और अच्छी फिल्में जारी की हैं, वो पवित्र आत्मा के कार्य के बिना क्या कोई धार्मिक संस्थान कर सकता है भला? पादरियों और एल्डर्स ने इतने सालों से बाइबल के उपदेश दिए हैं, लेकिन क्या वे सत्य को व्यक्त कर सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में पवित्र आत्मा का सत्य और कार्य है, जिसे हमारे दिल सत्यापित कर सकते हैं। आप सीसीपी और पादरियों और एल्डर्स की क्यों सुन रहे हैं? हम भले ही चमकती पूर्वी बिजली पर शंका करते हों, हम जांच पड़ताल नहीं रोक सकते। हम इन चीजों की सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। ठीक है, बहुत हो गया। हमें धार्मिक नेताओं की बात सुननी चाहिए। हमारी कलीसियों में विश्वास अधिक सुरक्षित है। मुझे काम पर जाना है। मुएन, जरा सोचो, शेडोंग ज़ाओयुआन के मामले की सुनवाई एक चीनी सरकार की अदालत में हुई थी, जिसकी सुनवाई और फैसले पर आप भरोसा ही कितना कर सकते हैं? हम दोनों कई सालों से चीन में रहते हैं और चीनी सरकार बेकसूर लोगों के खिलाफ कितने झूठे आरोप लगाती है, इस बारे में आप भी उतना ही जानते हैं जितना कोई और। यहाँ तक कि कम्युनिज्म भी एक बड़ा झूठ है। आपको लगता है कभी वो सच बोल सकते हैं? और फिर सीसीपी तो एक नास्तिक दल है जिसने हमेशा कलीसियाओं पर अत्याचार किया है। किसी कलीसिया पर उनके आरोप पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? मुझे तो शक है कि शेडोंग ज़ाओयुआन मामला भी सीसीपी की जालसाजी ही होगा। मेरे ख्याल से हमें चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए। आपकी बातों से लगता है इस बारे में गहराई से गौर करना होगा। ठीक है। हेलो जियावी, क्या हुआ? ठीक है, जरूर। मुएन, ये जानते हुए कि पादरी माँ ने हमें चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल करने से मना किया है, लेकिन आपने जाकर उनको अपने घर बुला लिया? जियावी उन्हें लेकर आई थी। वो चाहती हैं कि हम सब जांच पड़ताल करें और समझें। ब्रदर यू, आप तो यहाँ हैं, आइए उनकी बात सुने। मुएन, ब्रदर यू, अंदर आकर बैठ जाइए। अच्छा, आइए अंदर चलिए। हाँ।
कुछ दिनों से मैं शेडोंग ज़ाओयुआन के मामले की रिपोर्ट्स देख रहा था। इसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है तो ये ज़ाओयुआन का मामला कैसे हुआ? हमारी सोच उचित है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन सत्य हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सत्य को धोखा देने वाला कोई काम नहीं कर सकती। आंटी, सिस्टर ज़ैंग, इस बारे में आप क्या सोचती हैं, बताइए। आप ही की तरह मैं भी पशुपेश में हूँ। मैं भी। हमें इस बारे में संगति की जरूरत है। अगर मुझसे पूछें तो चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया का चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगाना यह साबित करता है कि संभवतः ये सच्चा मार्ग नहीं हो सकता। गौर करें, सत्ताधारी पार्टियां परमेश्वर द्वारा स्थापित होती हैं। अगर वे ही इस पर आरोप लगा रही हैं, तो क्या इसको हल्के में लेना चाहिए? चीनी सरकार की अदालतों ने ज़ाओयुआन के मामले में तय किया था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से ही इस संदिग्ध का रिश्ता था। बताइए, ये गलत कैसे होगा? मेरी राय में हमें चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम धोखा खा सकते हैं। भाइयों और बहनों, अगर हम सब शेडोंग मामले के कारण परमेश्वर के कार्य पर शक करके सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करना ही छोड़ दें, तो क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं होगा? चीनी सरकार के झूठ और कुप्रचार, धार्मिक दुनिया का विरोध और आरोप सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल न करने की वजह बन सकते हैं? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य सच्चा मार्ग हैं? उनका प्रकटन और कार्य हैं? इस पड़ताल में सबसे अहम सवाल ये है, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य और परमेश्वर की वाणी है? और क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य अंत के दिनों में मानव जाति को बचाने का कार्य है? अगर हम कुछ समय तक जांच पड़ताल करें और हमें पता चले कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं और परमेश्वर का कार्य है, तब ये सच्चा मार्ग होगा। ये सही है। चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया की ओर से चाहे जैसी अफवाहें और आरोप आएं, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करना होगा और उन्हें स्वीकारना होगा। हम सीसीपी की झूठी बातों और धार्मिक दुनिया की अफवाहों के बंधनों को नहीं झेल सकते। हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा और अपनी बात पर अडिग रहना ही होगा, है कि नहीं? हाँ, सही है। जब आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े और मानते हैं कि ये सत्य है, तो फिर आप चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया की पादरियों और एल्डर्स की अफवाहों पर यकीन क्यों करते हैं? क्या शेडोंग ज़ाओयुआन मामले की सच्चाई का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से या चमकती पूर्वी बिजली के सच्चा मार्ग होने से कोई संबंध है? शेडोंग ज़ाओयुआन मामला एक आपराधिक मामला है जिसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से कोई सरोकार नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, है कि नहीं? हाँ, ये वाकई सच है। शेडोंग ज़ाओयुआन सुनवाई में संदिग्धों ने अदालत में साफ तौर पर कहा था कि देश झाओ विशान के सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर कार्यवाही करता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर नहीं जिनमें हम विश्वास करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य होने की बात नकारते हैं। उनका कलीसिया से कोई सरोकार नहीं है। तो फिर क्यों चीनी सरकार के न्यायाधीशों ने तथ्यों के विरुद्ध जाकर संदिग्धों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का सदस्य मानकर दंडित किया? क्या वे कलीसिया को बदनाम करने के लिए जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बेकसूरों को झूठे आरोपों में नहीं फंसा रहे थे? सही है, उनके तर्क से स्पष्ट है कि वो कलीसिया को जानबूझकर फंसा रहे हैं। हाँ, यही नहीं, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों ने बुरे काम किए, तो क्या ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं? अगर कोई कैथोलिक कानून तोड़ता है तो इसका कैथोलिक धर्म से क्या संबंध है? और अगर कोई ईसाई कानून तोड़ता है तो इसका ईसाई धर्म से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। किसी भी धर्म का कोई भी विश्वासी चाहे जो जुर्म करे, उसे जो भी कानूनी दंड मिले, इसका उसके धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई ईसाई कानून तोड़ता है तो इसका इस सच्चाई से कोई संबंध नहीं है कि परमेश्वर ही सत्य है। यह एक अकाट्य तथ्य है। सही है, किसी इंसान के जुर्म उसके अपने होते हैं, उसका कलीसिया से कोई संबंध नहीं होता। तो फिर आप शेडोंग ज़ाओयुआन मामले और चीनी सरकार की अफवाहों और झूठी बातों की वजह से संदेह कैसे कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य नहीं है और यह कि चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग नहीं है? क्या यह बेवकूफ और बेअक्ल होना नहीं है? हाँ, बिल्कुल। आपकी ऐसी संगति में ही मैं ये समझ पाया हूं।
ये मामला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का वाकई कोई संबंध नहीं है। न जाने कैसे मैं इस उलझन में पड़ गया। अब उन्हें समझ प्रभु का आया। धन्यवाद। सही है, हमें शक नहीं करना चाहिए कि प्रभु यीशु प्रभु नहीं है, क्योंकि यहूदा ने उनके साथ विश्वासघात किया था। ये सब तार्किक लगता है, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। मैंने शेदोंग ज़ाओयुआन मामले के वीडियो देखे और इन्होंने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया। मैं अब आगे चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल नहीं करना चाहती थी। परमेश्वर में विश्वास बस विश्वास करना है। इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया जाए? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ये सच्चा मार्ग है। बिल्कुल, चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया बहुत ताकतवर है। वे सब चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उस पर संदेह ना होना असंभव है। अब आप समझे कि सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करना कितना मुश्किल है। चीनी सरकार की अफवाहें बड़ी उलझन पैदा कर देती हैं। धार्मिक समूहों का नकारात्मक प्रचार, शेदोंग ज़ाओयुआन मामले के कारण हम परमेश्वर के कार्य पर संदेह कर उसे नकारने लगते हैं। इससे हमें कौन सी समस्या दिखाई देती है? सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल क्या कोई आसान काम नजर आता है? विवेक के बिना अगर हम सत्य को नहीं खोजेंगे तो हमें शैतान धोखा देकर कब्जे में कर लेगा। इससे बाइबल के ये वचन पूरे होते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। यह सही है। तो फिर परमेश्वर अज्ञानी और बेवकूफों को क्यों नहीं बचाता? परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य लोगों का खुलासा करता है। जो लोग परमेश्वर की शरण लेकर साधना करते हैं वे उन्हें प्रबुद्ध कर प्रकाशित करते हैं, मगर जो लोग अहंकारी और दंभी होते हैं और खुद की धारणाओं के भरोसे रहते हैं तो वे शैतान की चालबाजियां और खुद के ही जाल में फंस जाते हैं। इस सच्चाई से ये प्रकट होता है कि परमेश्वर ही सत्य हैं। वे धर्मपूर्ण और न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं। परमेश्वर का कार्य वाकई लोगों का खुलासा करता है। सही है। ये प्रकट करता है कि कौन वाकई मूर्ख कुंवारी है और कौन बुद्धिमान कुंवारी। ये सही है। मूर्ख कुंवारी हमेशा शैतान की भ्रांति और झूठ में फंस जाती है, लेकिन बुद्धिमान कुंवारी सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुनती है। खोजिए, आपको मिल जाएंगे। खटखटाइए, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। परमेश्वर लोगों के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करते हैं। हाँ, ये न्यायपूर्ण और सुनिए भाइयों और बहनों, ये सच है कि बुद्धिमान कुंवारियां परमेश्वर की वाणी सुनती हैं, लेकिन अब भी हम सब आध्यात्मिक कद में छोटे हैं, विवेकहीन हैं। अगर हमने धोखा खाया तो हमारी सालों की आस्था की तमाम तकलीफें बेकार चली जाएंगी। इतना ही नहीं, पादरी और एल्डर्स बाइबल को हमसे बेहतर समझते हैं, हमसे अधिक विवेक है उनमें। अगर प्रभु लौटे होते तो क्या उन्हें पता नहीं चलता? इसलिए आइए सिर्फ पादरियों और एल्डर्स को सुनें और बाकी सब सुनना बंद करें। वे सभी चमकती पूर्वी बिजली पर आरोप लगाते हैं, इसलिए हमें उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। आइए हम सब घर चलते हैं। चलिए। रुकिए ब्रदर यू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हम सब ने पढ़े हैं, उन्हें महसूस भी किया है कि वो सत्य और परमेश्वर की वाणी है। आप हमें हमेशा जांच पड़ताल से क्यों रोकते हैं? सत्य की खोज करना हमारा हक है, अधिकार है। आप क्यों हमें सत्य की खोज से रोकते हैं? हाँ, क्यों रोकते हैं? इन सब के पीछे आखिर आपका इरादा क्या है? सुनिए, मैं सुनिए, इन दोनों सिस्टर्स ने बहुत ही स्पष्ट संगति दी है। सब सुनना चाहते हैं उन्हें, इसलिए उन्हें ना रोकें प्लीज। ये सही है। आराम से बैठिए, बात को मानिए, बैठकर सुनिए। बैठ जाइए। भाइयों और बहनों, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि परमेश्वर के कार्य के हर चरण में शैतान बाधाएं डालता है, धोखा देने के लिए हर प्रकार की भ्रांतियां फैलाता है। अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से शैतानी चीनी सरकार, राजनीतिक शक्तियां और धार्मिक समूह यही तो कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और सही गलत को पहचानने में उलझने पैदा करते हैं ताकि वे परमेश्वर के कार्य में बाधा पैदा करके उसे भ्रष्ट कर सके। इस जटिल आध्यात्मिक युद्ध में सिर्फ बुद्धिमान कुंवारियां ही सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करती हैं। मूर्ख कुंवारियां सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल की अगर कोशिश भी करती हैं तो शैतान की अफवाहें उन्हें धोखा देकर राह से भटका देती हैं। शेदोंग ज़ाओयुआन मामले ने बहुत से मूर्ख और अज्ञानी लोगों को धोखा दिया है। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में ये साफ तौर पर बताया गया है। आइए कुछ अंश पढ़ें। ठीक है, आइए साथ में पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसी बात का अध्ययन करना कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए
हम में से प्रत्येक को इस सत्य को जानने की जरूरत है। जो देहधारी परमेश्वर है वह परमेश्वर का सार धारण करेगा, और जो देहधारी परमेश्वर है वह परमेश्वर की अभिव्यक्ति धारण करेगा। चूंकि परमेश्वर देहधारी हुआ, वह उस कार्य को प्रकट करेगा जो उसे अवश्य करना चाहिए, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया तो वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और मनुष्यों के लिए सत्य को लाने में समर्थ होगा, मनुष्यों को जीवन प्रदान करने और मनुष्य को मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस शरीर में परमेश्वर का सार नहीं है, निश्चित रूप से वह देहधारी परमेश्वर नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, मनुष्य को इसका निर्धारण उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से और उसके द्वारा बोले वचनों से अवश्य करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि वह परमेश्वर का देहधारी शरीर है या नहीं, और यह सही मार्ग है या नहीं, इसे परमेश्वर के सार से तय करना चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने में कि यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, बाहरी रूप रंग के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके वचन, उसका स्वभाव और बहुत सी अन्य बातें पर ध्यान देना ही कुंजी है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी रूप रंग को ही देखता है, उसके तत्व की अनदेखी करता है, तो यह मनुष्य की अज्ञानता और उसके अनाड़ीपन को दर्शाता है। वाकई। सिस्टर जोंग जी, अगला अंश आप पढ़िए। ठीक है। चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, हमें अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कथन की खोज करनी चाहिए। क्योंकि जहां परमेश्वर के नए वचन हैं, वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहां परमेश्वर के कार्य हैं। जहां परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर का प्रकट होना है, और जहां परमेश्वर का प्रकट होना है, वहां मार्ग, सत्य और जीवन का अस्तित्व है। परमेश्वर के पद चिन्हों को ढूंढते हुए तुम लोगों ने उन शब्दों की अवहेलना कर दी कि परमेश्वर ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए कई लोग जब सत्य प्राप्त करते हैं, वे विश्वास नहीं करते कि वे परमेश्वर के पद चिन्हों को पा चुके हैं, और बहुत कम परमेश्वर के प्रकट होने को स्वीकार करते हैं। कितनी गंभीर त्रुटि है यह। आंटी, अगला अंश मैं पढ़ूंगा। ठीक है। मेरे वचन सदा सर्वदा न बदलने वाली सच्चाइयां हैं। मैं मनुष्य के लिए जीवन की आपूर्ति हूं और मानव जाति के लिए एकमात्र मार्गदर्शक हूं। मेरे वचनों की कीमत और उसका अर्थ इसके द्वारा निर्धारित नहीं होता कि उन्हें मानव जाति के द्वारा पहचाना और स्वीकारा गया है कि नहीं, परंतु यह स्वयं वचनों के सार तत्व के द्वारा होता है। भले ही इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा इंसान मेरे वचनों को ग्रहण न कर पाए, फिर भी मेरे वचन का मूल्य और मानव जाति के प्रति उसकी सहायता का मूल्यांकन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब मेरे वचनों का सामना बहुत सारे ऐसे लोगों से होता है जो विद्रोह करते हैं, तो वे उनका खंडन करते हैं या उनसे पूरी तरह घृणा करते हैं, तो उन सब के प्रति मेरा रवैया यह है, समय और तथ्यों को मेरी गवाही देने दो और उन्हें यह दिखाने दो कि मेरे वचन सत्य, मार्ग और जीवन है। उन्हें यह दिखाने दो कि जो कुछ मैंने कहा है वह सही है और वह ऐसा है जिसकी आपूर्ति लोगों को की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त जिसे मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। वाह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में बहुत अधिकार है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हर चीज को इतना स्पष्ट कर देते हैं। ठीक इन्हीं सत्यों की हम में कमी है। बिल्कुल ठीक कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़कर क्या आप सबको सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल का रास्ता मिला? इसकी पहली बुनियादी बात ये देखना है कि क्या इस मार्ग में सत्य है, क्या इसमें परमेश्वर की वाणी है, क्या पवित्र आत्मा का कार्य है। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल का ये अहम सिद्धांत है। परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और परमेश्वर के वचन कभी न बदलने वाले सत्य हैं। बिल्कुल सच है। इसलिए परमेश्वर के कार्य को बदनाम करने और उस पर आरोप लगाने के लिए शैतानी ताकतें चाहे जैसी अफवाह गढ़कर फैलाएं, इसे सत्य, परमेश्वर की वाणी और वचन मान लेने पर कोई अफवाह परेशान नहीं कर पाएगी। ऐसे में बिना किसी शक के हम परमेश्वर का अनुसरण कर पाएंगे।
जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो यहूदी धार्मिक अगुवाओं ने बहुत सी अफवाहें गढ़कर उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु के गर्भाधान को ही नकार दिया और उन पर ईश निंदा का ये आरोप लगाया कि उन्होंने हैवानों के राजकुमार द्वारा हैवानों को दूर कर दिया और भी बहुत से आरोप लगाकर उन्हें अपवित्र कहा था। उन लोगों ने उन्हें चाहे जैसे आंका और उन पर आरोप लगाए हों। प्रभु यीशु मसीह और उद्धार करता थे। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई नहीं नकार सकता था। जिन लोगों ने सत्य से प्रेम किया और जो परमेश्वर के प्रकटन को तरसे, सिर्फ उन्होंने ही परमेश्वर की वाणी को सुना और तय किया कि प्रभु यीशु ने सत्य व्यक्त किया है। उन्होंने शैतान की अफवाहों और भ्रांतियों से बिल्कुल धोखा नहीं खाया, बल्कि अटल होकर प्रभु यीशु का अनुसरण किया और प्रभु का उद्धार प्राप्त किया। सच्चे मार्ग की जांच के समय सिर्फ परमेश्वर की वाणी सुनकर ध्यान देना और ये सत्य है या नहीं ये देखना ही काफी है। कितनी अद्भुत संगति है। इस प्रकार की संगति हमें राह दिखाती है। सच्चे मार्ग की जांच के समय हमें सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुनकर देखना चाहिए कि क्या ये सत्य की अभिव्यक्ति वाला पवित्र आत्मा का कार्य है। इस सिद्धांत को समझना हमारे लिए बड़ा अहम है। हाँ, यही बात तो हम नहीं जानते थे। इनकी संगति बड़ी अर्थपूर्ण है। बिल्कुल, इसे समझना कितना आसान है। परमेश्वर का धन्यवाद। अब समझ में आया। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल के समय चूंकि हम तय कर चुके हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही सत्य और परमेश्वर की वाणी है, चीनी सरकार चाहे जितने शेदोंग जाओयान मामले तैयार कर ले, ये हजारों मामले भी अब परमेश्वर के कार्य के तथ्यों को दबा नहीं पाएंगे, न ही इस बात को कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन ही सत्य है। परमेश्वर के वचनों के पूरा होने को वो प्रभावित नहीं कर सकते, न ही उनके कार्य के पदचिन्हों को रोक पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वे सभी चीजों को चलाते हैं। यही शाश्वत सत्य है। इस अनंत तथ्य को कोई नहीं बदल सकता। ये सही है। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के समय हमारे इरादे ही इसकी कुंजी होते हैं। इससे भी अहम यह है कि हम क्या समझना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के कार्य और उनके सत्य से जुड़े नहीं हैं, तो यह सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल और परमेश्वर की वाणी सुनने में आड़े आते हैं। ऐसा करने वाले बेशक मूर्ख कुंवारियां ही हैं। सही है। शैतान और हैवान न तो परमेश्वर की वाणी और कार्य को रोक सकते हैं और न ही लोगों की सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की जांच पड़ताल को। लोगों को धोखा देने के लिए वे सिर्फ बाहरी साधन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बुरे कामों के लिए खास लोगों का इस्तेमाल करके इनका दोष किसी और के सर मढ़ देना, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को नुकसान पहुंचे और लोग गुमराह होकर परमेश्वर की वाणी से ही विमुख हो जाएं। बुद्धिमान लोग शैतान की इन चालबाजियों को समझ सकते हैं, लेकिन मूर्ख और अज्ञानी शैतान की चालों और षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। ये सही है। यदि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की सत्यता की जांच पड़ताल देखने की बजाय चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया की अफवाहों को सुनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नकारता है, तो वह एक निरा अज्ञानी है। हाँ, पहले मुझे लगता था चीनी सरकार के अदालती फैसले भरोसे के लायक नहीं होते हैं, इसीलिए मैं उनकी मीडिया रिपोर्ट्स को हमेशा शक की नजर से देखता था। लेकिन आपकी संगति से मैं शैदोन जाओयान मामले के असली झूठ और बेतुकेपन को समझ पाया हूँ। चीनी सरकार के कारनामे शर्मनाक और नीच हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने वर्षों से सत्ता में रहकर भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, और जो भी काम किया वो बुरा और बेहुदा साबित हुआ। इसीलिए वो लोगों का दिल कभी नहीं जीत पाए। आज साफ हो गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया चीनी सरकार के झूठे आरोपों का निशाना बन रही है, जबकि इसकी उपदेश परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर के ही सत्य वचन है वो। उनकी तो फिल्में भी परमेश्वर की गवाही देती हैं, और ये सकारात्मक है। ये सही है। इन चीजों में हमारी पैठ नहीं थी। कितने बेवकूफ थे हम। प्रभु का धन्यवाद। आपकी संगति सुनने के बाद मेरा दिल पूरी तरह हल्का हो गया है। चमकती पूर्वी बिजली की जांच के समय देखना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं और परमेश्वर की वाणी है। तभी जान पाएंगे कि क्या ये सच्चा मार्ग है। दूसरी कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी नहीं। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बैनर तले किसी भी नाम से कोई भी बुरा काम करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से उसका कोई संबंध नहीं, ना ही उनके द्वारा व्यक्त सत्य से कोई सरोकार हो सकता है। इसलिए हम शैतान की बेतुकी भ्रांतियों पर यकीन नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने भी सीसीपी की अफवाहों से धोखा खाकर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य पर शंका की और परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में व्यक्त सत्य की जांच पड़ताल करने को ठुकरा दिया था। मैं वाकई बेवकूफ था। परमेश्वर का धन्यवाद, वाकई परमेश्वर का धन्यवाद। मुएन, शेदोंग ज़ाओयुआन का मामला आपकी नजर में चीनी सरकार का फर्जी षड्यंत्र था, चलिए मान लेते हैं। लेकिन चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल मैं करूं यह नामुमकिन है। देखिए, धार्मिक पादरी और एल्डर्स बरसों से बाइबल की व्याख्या और प्रभु की सेवा करते हैं। चमकती पूर्वी बिजली का वो भी विरोध कर रहे हैं। तो चमकती पूर्वी बिजली प्रभु का प्रकटन और कार्य कैसे हो सकती है? बिल्कुल। पूरी धार्मिक दुनिया को नकार कर आप चमकती पूर्वी बिजली की पड़ताल पर जोर क्यों देते हैं? आपको धोखा खाने और गलत रास्ता पकड़ने का डर नहीं है? हाँ? पादरी माँ, चमकती पूर्वी बिजली की शिक्षाएं बाइबल के अनुरूप हैं, प्रभु के लौटने की भविष्यवाणी को पूरा करती हैं। उनकी जांच पड़ताल में आपको क्यों आपत्ति है? समझिए ना, वे प्रभु के लौटने, सत्य व्यक्त करने और अंत के दिनों में न्याय के कार्य की गवाही देते हैं। हमें बुद्धिमान कुवारिया होना चाहिए। हमें प्रभु के लौटने की खोज और जांच पड़ताल करके उनका स्वागत करना चाहिए। आप हमें ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या यह प्रभु की इच्छा के मुताबिक है? मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। क्या यह प्रभु की इच्छा के मुताबिक है? अपनी गतिविधियों को गौर से देखिए जरा। रुकिए ब्रदर जेंग, पादरी माँ हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल बंद कर दीजिए। पादरी माँ जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी बेहतरी के लिए है। सही कहा। इसके अलावा पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हमें उन्हें सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, मगर उनका विरोध करना मतलब प्रभु का विरोध करना है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? ब्रदर यू सही कह रहे हैं। पादरी और एल्डर स्वर्ग के राज्य के हमारे रास्ते पर हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आध्यात्मिक अभिभावक। अगर ये कहते हैं कि चमकती पूर्वी बिजली पाखंड है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकते। हमें समझना होगा। ये सही है मुएन। चमकती पूर्वी बिजली के धर्मोपदेश चाहे कितने भी भले लगे, हम उन्हें सुन नहीं सकते। ये सही है। मोएन, कलीसिया के नियम तो आप जानते ही हैं। आपने अगर चमकती पूर्वी बिजली को नहीं छोड़ा तो कलीसिया के पास आपको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। हम सारी कलीसियाओं को सूचित कर देंगे कि आपका बहिष्कार करें। अगर ऐसा हुआ तो आपकी बरसों की सेवा और त्याग बेकार हो जाएंगे। क्या करें? ऐसे नियम है। आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मौका भी खो देंगे। क्या आपने इन परिणामों के बारे में ठीक से सोचा है? एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं तो कलीसिया के पास आपको निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आंटी, क्या धार्मिक समूह द्वारा आपके निष्कासन का आपको कोई डर नहीं है? मोइन, मुझे कलीसिया से निष्कासन या पादरियों और एल्डर्स द्वारा ठुकराए जाने का डर नहीं है।
डर है परमेश्वर में विश्वास होने के बावजूद उनकी वाणी न सुन पाने का, प्रभु का स्वागत न कर पाने का, सदा के लिए आरोहित होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के आशीर्वाद को खो देने का। सोचिए, जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया था, बहुत से यहूदी विश्वासी आराधनालय से निकाल दिए जाने के डर से उनके स्वागत करने की हिम्मत नहीं कर पाए और अंत में उन्हें प्रभु का उद्धार नहीं मिल पाया। उनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? सुनिए पादरी माँ, कहाँ हैं आप? चमकती पूर्वी बिजली के लोग फिर से मोइन को उपदेश देने आए हैं। क्या कहा? हमें वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। ठीक है। सुनिए, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मुझे मोइन के घर जाना है। सिस्टर जैंग, सिस्टर गाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन जाहिर तौर पर सत्य हैं और परमेश्वर की वाणी है। फिर क्यों धार्मिक दुनिया के ज्यादातर पादरियों और एल्डर्स इस पर आरोप लगाते हैं? इसीलिए हमारे कई भाई बहन पादरियों और एल्डर्स की बात मानकर समझते हैं कि यह सच्चा मार्ग नहीं है और इसकी जांच करने से डरते हैं कि वो धोखा खाकर कहीं मार्ग ना भटक जाए। वाकई मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि इस मसले को आप कैसे देखते हैं? ब्रदर जैंग, सुनिए ब्रदर जैंग, कौन सा जवाब चाहते हैं आप? पादरी और एल्डर्स चमकती पूर्वी बिजली के खिलाफ हैं। क्या वे सब गलत हो सकते हैं? जरा सोचिए, पादरी और एल्डर्स वे लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, बाइबल पढ़कर उसकी व्याख्या करते हैं, सेवा करते हैं, देश विदेश में धर्मोपदेश देते रहते हैं। सही कहा। अगर प्रभु लौट आए होते तो क्या वो नहीं पहचान पाते? पहचान जाते। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के लिए हमें उन्हें सुनना ही होगा और उनके नियंत्रण में रहना होगा। हम सिर्फ इन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन। ब्रदर यू, हम बड़ी उलझन में हैं। इसके सुलझने तक क्यों न सत्य की खोज की संगति की जाए। इसलिए आइए क्यों न इन दो सिस्टर्स की संगति को सुना जाए। सही है, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। हाँ, आइए सुनते हैं। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करते वक्त प्रभु के अनेक विश्वासी या तो चीनी सरकार की झूठी अफवाहें सुनते हैं या पादरी और एल्डर्स की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और उन्हें कमान सौंपकर फैसले करने देते हैं। लेकिन क्या यह अज्ञान नहीं है? क्या पादरी और एल्डर्स के पास सत्य है? क्या वे प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं? क्या वे प्रभु के प्रकटन और कार्य को पहचान सकते हैं? क्या वे हमें मार्ग दिखाने में सक्षम हैं? नहीं पहचान सकते। जब वे खुद नहीं जानते कि परमेश्वर की वाणी कैसे पहचाने या प्रभु के लौटने का स्वागत कैसे करें, फिर कमान लेकर दूसरों के फैसले लेने की योग्यता कहां से आई उनमें? हम सभी जानते हैं, यहूदी धार्मिक अगुवा धर्म ग्रंथों को गहराई से जानते थे और दूसरों के लिए व्याख्या करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया, तब क्या उन्होंने परमेश्वर की वाणी और उनके वचनों को सुना? नहीं। क्या उन्होंने पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह थे, स्वयं परमेश्वर? क्या उन्होंने प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए विश्वासियों की अगुवाई की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रभु यीशु का स्वागत करना तो दूर, उनकी अंधाधुंध निंदा की, तिरस्कार किया। फिर रोमन सरकार के साथ साठगांठ करके उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। सही है। इस तथ्य से साबित होता है कि बाइबल को अच्छी तरह जानने और उसकी व्याख्या करने का यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति सत्य जानता है, उसे परमेश्वर के बारे में ज्ञान है। हालांकि वे धार्मिक अगुवा ऊंचे पदों पर आसीन और ओहदे वाले हैं, फिर भी यह जरूरी नहीं कि वे परमेश्वर को जानते हैं या उनकी आज्ञा मानते हैं। यही बात है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो क्या अब सोचते हैं कि बाइबल से परिचित और उसकी अक्सर व्याख्या करने वाले पादरी और एल्डर्स प्रभु के आगमन को निश्चित रूप से पहचान सकेंगे? क्या इस तर्क में दम है? नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। यह भ्रांति नहीं है? हाँ, वाकई पादरी और एल्डर्स बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो परमेश्वर को जानते हैं। सही है। जांच पड़ताल के समय हम पादरियों और एल्डर्स को आंख मूंदकर नहीं सुन सकते। ऐसा करके हम जरूर भटक जाएंगे और परमेश्वर के विरोधियों का अनुसरण करने लगेंगे। सही है। पादरियों और एल्डर्स का असली चेहरा देखने के लिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के 2 अंश पढ़ें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के काम के उद्देश्य को नहीं समझता है, एक भी परमेश्वर को नहीं जान पाता है। और यही नहीं, उनमें से एक भी परमेश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है। वे सब के सब व्यर्थ अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। यद्यपि वे परमेश्वर के नाम पर धमकी देते हैं, किंतु वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वे हैं जो मनुष्यों का मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्मा को निगल जाते हैं। राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या सही मार्ग का प्रयास करते हैं। और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान है जो निगलने के लिए विशेष रूप से आत्माओं को खोज रहे हैं? सिस्टर गाओ, अगला अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। हर पंथ और संप्रदाय के नेताओं को देखो, वे सभी अभिमानी और आत्मतुष्ट हैं और वे बाइबल की व्याख्या संदर्भ के बाहर और उनकी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं। वे सभी अपना काम करने के लिए प्रतिभा और पांडित्य पर भरोसा करते हैं। यदि वे कुछ भी उपदेश करने में असमर्थ होते तो क्या वे लोग उनका अनुसरण करते? कुछ भी हो, उनके पास कुछ विद्या तो है ही और वे सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, या वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे जीता जाए और कुछ चालाकियों का उपयोग कैसे करें, जिनके माध्यम से वे लोगों को अपने सामने ले आए हैं और उन्हें धोखा दे चुके हैं। नाम मात्र के लिए वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं। अगर वे उन लोगों का सामना करते हैं जो सच्चे तरीके से प्रचार करते हैं, तो उनमें से कुछ कहेंगे, हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के बारे में अपने अगुआ से परामर्श करना है। परमेश्वर में विश्वास करने के लिए उन्हें किसी की सहमति की आवश्यकता है। क्या ये एक समस्या नहीं है? तो फिर वे सब नेता क्या बन गए हैं? क्या वे फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीही विरोधी और लोगों के सही मार्ग को स्वीकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं? पादरी और एल्डर्स हमेशा से ऐसे ही थे। हाँ भाइयों और बहनों, अब जबकि हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ लिए हैं, हम समझ गए हैं कि परमेश्वर का विरोध करने वाले पादरियों और एल्डर्स का सार कैसा है। बिल्कुल। हम सब ने देखा है कि देहधारी परमेश्वर चीन में प्रकट होकर कार्य कर रहे हैं और हर संप्रदाय और वर्ग के परमेश्वर के बहुत से सच्चे विश्वासियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है, उसे सत्य और परमेश्वर की वाणी के रूप में पहचाना है और परमेश्वर की शरण में चले गए हैं। लेकिन कितने पादरी और एल्डर्स हैं जो सत्य की खोज करते हैं? वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में अधिकार और शक्ति है, और कुछ तो धर्मोपदेश के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की चोरी भी करते हैं। फिर भी वे सच्चे मार्ग को नहीं स्वीकारते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अंधाधुंध निंदा करते हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की सूचना पुलिस को देते हैं। ये वाकई सच है। विदेशों में धार्मिक दुनिया में ऐसे भी पादरी हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नकारते और उसकी निंदा करते हैं और उनके चर्चों को सच्चे मार्ग की जांच से रोकने और बंद करने की कोशिश करते हैं। इससे साबित होता है कि बहुत से धार्मिक पादरी और एल्डर्स उन फरीसियों जैसे ही हैं जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था। वे सत्य से प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं। वे मसीह विरोधी और बुराई की शक्तियां हैं जो सत्य से नफरत करते हैं और परमेश्वर को दुश्मन मानते हैं। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। धार्मिक दुनिया के नेता देहधारी परमेश्वर को नकारते और उनकी निंदा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के दोबारा देहधारण में नहीं। वे देहधारी मसीह को मानने से इनकार करते हैं। इस तरह से मसीह को नकारना और उनकी निंदा करना क्या उन्हें मसीह विरोधी नहीं बनाता? अगर कोई परमेश्वर के वचन को सुने बिना या उसका पालन किए बिना परमेश्वर में विश्वास करता है और इसकी जगह मसीह विरोधियों की भ्रांतियों और झूठी बातों पर यकीन करता है और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को आंकने और निंदा करने में मसीह विरोधियों के पीछे चलता है, तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर के विश्वासी और अनुयायी कहा जा सकता है? भला हो, बिल्कुल नहीं। ये सही है। अगर हम परमेश्वर का अनुसरण किए बिना उनमें विश्वास करते हैं
तो हम कभी भी अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? अगर लोग बेवकूफ हैं, सत्य को नहीं खोजते और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नहीं स्वीकारते, तो उनके लिए सिर्फ मृत्यु ही रास्ता है। परिणाम बहुत गंभीर है। वाकई ये सही कह रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसी वजह से लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। आपकी संगति से समझा, जो देहधारी परमेश्वर को नकारते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे मसीही विरोधी होते हैं। इतने सालों से पादरी और एल्डर्स पूरी ताकत से अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। मतलब वे मसीह विरोधी हैं। बिल्कुल सही। हम में विवेक की कमी थी। हमने पादरियों और एल्डर्स की पूजा की, आंखें मूंद कर परमेश्वर का विरोध किया। उन्हीं का अनुसरण करके हमने अंत के दिनों के कार्य का भी विरोध किया। हम बहुत अज्ञानी थे। हम खुद को मृत्यु के जोखिम में डाल रहे थे। वाकई ये बेहद खतरनाक है। सारे दिन ये पादरी और एल्डर्स अपने झुंड को बचाने के नाम पर हमें मसीह विरोधियों से बचकर रहने को कहते हैं, जबकि वो खुद ही मसीह विरोधी हैं, झूठे कहीं के। चोर खुद दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये पादरी और एल्डर्स घिनौने हैं, इन्हें श्राप लगना चाहिए। सही है। हम परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का विरोध करने और उसे ठुकराने में मसीह विरोधियों का अनुसरण करते रहे हैं। अब हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश और आरोहण दिवा स्वप्न है। ऐसा हो कैसे सकता है? सही है। हमें कैसे नहीं पता चला? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर लोग सत्य को न समझे तो ये खतरनाक होता है। मैं सालों से विश्वासी हूँ। पादरी और एल्डर्स की आराधना की है मैंने। अपने आध्यात्मिक माता पिता और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना मार्गदर्शक माना था मैंने उन्हें। कभी ये कल्पना नहीं की थी कि वे भी उन फरीसियों जैसे निकलेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु की निंदा की थी, विरोध किया था। आज भी जो परमेश्वर को नकारते हैं वे मसीह विरोधी हैं। वे परमेश्वर के अंत के दिनों की कार्य की जांच पड़ताल नहीं करते और हमें सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। याद है यीशु मसीह ने फरीसियों को कैसे श्राप दिया था? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये सही है। आखिर आज मैं समझ पाया, ज्यादातर पादरियों और एल्डर्स आधुनिक समय के फरीसी ही हैं, बुराई के सेवक हैं। स्वर्ग के राज्य में हमारी अगुवाई करने के लिए उन पर भरोसा करना सिर्फ हमारा ज्ञान दिखाता है। हम खुश नसीब हैं कि पादरी और एल्डर्स ने हमें मृत्यु में नहीं झोंका। सही कहा। हम खुश नसीब हैं कि आपने हमारे साथ संगति की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को साझा करके हमें जगाया। हाँ बिल्कुल। हमें स्पष्ट हो गया कि पादरी और एल्डर्स मसीह विरोधी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सही है। इस बार अंत में मैं समझ सकी हूँ, सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने और प्रभु की वापसी का स्वागत करने के लिए हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना होगा, न कि चीनी सरकार की अफवाहों और धार्मिक दुनिया की झूठी बातों को। सबसे अहम बात यही है। लेकिन कलीसिया के बहुत से विश्वासी हम जैसे ही हैं। वे सिर्फ पादरियों और एल्डर्स को ही सुनते हैं और सत्य को नहीं खोजते और परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों में जरा भी ज़मीर नहीं है क्या? हैं? इन्हीं पादरियों और एल्डर्स ने कलीसियाओं में हमारी अगुवाई की है, भूल गए? आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हाँ, बताइए। पादरी और एल्डर्स स्वर्ग के राज्य के रास्ते में हमारे मार्गदर्शक हैं। क्या हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आरोहित होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? आखिर आप लोग सोच क्या रहे हैं? आप लोग कुछ भी सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश कितने ही गहरे हों, कितने ही सत्य हों, पादरी और एल्डर्स की अनुमति के बिना मैं उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं स्वीकारूंगा। और आप लोग ये ना भूलें कि आपको पादरी और एल्डर्स की बात माननी पड़ेगी। ब्रदर यू, सालों पुराने विश्वासी होकर भी आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? आपका विश्वास प्रभु में है या पादरी और एल्डर्स में? क्या पादरी और एल्डर्स मसीही हैं? क्या वे मानव जाति को बचा सकते हैं? क्या वे हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस विषय पर कितनी स्पष्ट संगति हुई है। जो न समझे वो मूर्ख है।
आखिर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? जानबूझकर सच्चे मार्ग का विरोध कर रहे हैं। इस तरह सत्य को जानकर आपको सच्चे मार्ग का विरोध नहीं करना चाहिए। बाइबल में कहा गया है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, उनके प्रकटन और कार्य को देख रहे हैं, और आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं, न उसे सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप सत्य को क्यों नहीं खोजते? आखिर हमेशा पादरियों और एल्डर्स के पक्ष में क्यों बात करके दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं? अब आपको जागना ही होगा। पादरियों और एल्डर्स के बुरे कामों में अनुसरण बंद कर दें। आप खुद जानते हैं दूसरों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से रोकने का अंजाम क्या होता है। हाँ ब्रदर यू, एक बार फिर से सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, आपको सही सोचना सही चाहिए। कहा। सोचना चाहिए। सही कहा। भाइयों और बहनों, याद कीजिए यहूदी किस तरह मसीहा के आगमन को तरसते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्हीं लोगों ने सत्य को न खोजकर सिर्फ धार्मिक अगुओं की झूठी और बेतुकी बातों का अनुसरण करके प्रभु यीशु को ठुकरा कर उनकी निंदा करते रहे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का उद्धार खो दिया और उनसे दंडित और श्रापित हुए। सत्य को खोजने से इनकार और धार्मिक अगुओं में अंधश्रद्धा और उनकी आराधना के कारण उनका यह हश्र हुआ। परमेश्वर का कार्य हमेशा उन्नति करता है और कोई भी शैतानी ताकत उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। अगर हम विश्वासी ध्यान से परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने की बजाय उनके कार्य का विरोध और निंदा करेंगे तो अंत में हम परमेश्वर द्वारा श्रापित और दंडित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का धर्मी स्वभाव अपमान सहन नहीं करता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का कार्य बलपूर्वक उमड़ती हुई लहरों के समान है। उसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई भी उसके कदमों को थाम नहीं सकता है। केवल वे लोग ही जो उसके वचनों को सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं, उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के अधीन किए जाएंगे। जल्द ही परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय कार्य पूरा होगा। जो लोग परमेश्वर के न्याय के अनुभव से शुद्ध होंगे महाविपत्ति से बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो परमेश्वर को नकार कर उनका विरोध करेंगे महाविपत्ति में दंडित होंगे। शैतान की झूठी और बेतुकी बातों को सुनकर परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को ठुकराने वाले लोग महाविपत्ति में गायब हो जाएं, तो वे किसे दोष दे पाएंगे? सिर्फ खुद को। सिर्फ खुद को, और किसे दोष दे पाएंगे? बिल्कुल सही है। अपने अज्ञान के लिए वे खुद ही दोषी होंगे। यह परमेश्वर के इस वचन को भी पूरा करता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना होगा और परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना होगा। सही है। हम दोबारा मूर्ख कुंवारियां नहीं हो सकती। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर्स, आपकी संगति सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े और दिल में सत्यापित भी किया कि यही सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। लेकिन चीनी सरकार और धार्मिक दुनिया की अफवाहें सुनने के बाद, जिनमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बदनामी की गई थी, मैं पसोपेश में पड़ गया, सत्य से भटक गया। यहां तक कि मैं परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करने से पीछे हट गया था। प्रभु द्वारा आरोहित होने का मौका भी लगभग खो ही दिया था मैंने। मैं वाकई अज्ञानी था। मैंने बाइबल में पढ़ा था, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मैं कभी समझ नहीं पाया था कि आखिर लोग बेवकूफी से कैसे मर सकते हैं। ख्याल ही नहीं था कि नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं। आखिर अब मैं समझ गया हूं। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के समय परमेश्वर की वाणी पर ध्यान न देकर चीनी सरकार और धार्मिक समूहों की अफवाहों को और झूठी बातों को सुना और परमेश्वर के प्रकटन कार्यों को यूं ही ठुकरा दिया, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाकर
उद्धार पाने का अपना मौका खोकर महाविपत्ति में फंस जाएंगे। ये सही है। और यह अज्ञानता, मूर्खता और हमारी विवेकहीनता के कारण होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। सही है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस संगति की बात अब मैं समझ सका हूँ। बहुत ही अच्छी संगति है। आज यहाँ आकर कितने भ्रम दूर हो गए मेरे।